Hello, very good morning. Today we are going to discuss about energy stored by a capacitor. कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है, वैसे तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है. क्लियर? So today we will discuss that how much energy is stored by a capacitor. ठीक है? कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, that we will discuss. देखिए, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, वी डिस्कस अबाउट द वर्क डन. सो फॉर दैट पर्पस लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी मेटालिक प्लेट्स इस तरह से प्लेस की हुई हैं. These are the metallic plates of the parallel plate capacitor. Clear? And these plates are connected across some source of charge. ठीक है? It may be a battery. बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं. This is positive terminal, this is negative terminal, and the plates are connected like this. तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है जिसकी मेटालिक प्लेट्स को हमने किसी बैटरी या इसको हम चार्जर भी बोल सकते हैं. इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए चार्जर. क्लियर? अब देखिए क्या होता है. ये जो मेटालिक प्लेट्स हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो जैसे ही हमने कैपेसिटर की मेटालिक प्लेट्स को इस बैटरी के साथ, इस चार्जर के साथ कनेक्ट किया, वैसे ही देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इट मींस द इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट टू मूव लाइक दिस. तो जितने इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक प्लेट से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, उतना ही इस प्लेट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता जाएगा. इट मींस दिस मेटालिक प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. सिमिलरली जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बैटरी या चार्जर के अंदर एंटर होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेंगे? They will move to the other plate, and this plate will be equally but oppositely charged. इस तरह से means एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. तो देखिए बेटा क्या हुआ. Charge is moved from one plate to other plate with the help of this battery. Then the amount of work done to move this charge is stored as the energy of the capacitor. So we can say the work done to move the charge, from one to other plate of capacitor is stored as its energy. So it means कैपेसिटर की वन प्लेट से दूसरी प्लेट तक जो हमें चार्ज मूव किया है, उस चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन हुआ, दैट इज स्टोर्ड एज इट्स एनर्जी. क्लियर? नाउ लेट अस कंसीडर हियर. देखिए, कनेक्ट करने से पहले दोनों की दोनों प्लेट्स कैसी थी? न्यूट्रल थी. इट मींस इनिशियली जो चार्ज की वैल्यू थी दैट वाज इक्वल्स टू 0. क्लियर? लेकिन जैसे हमने चार्जर कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट की, यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हुए. सो हम मान लेते हैं dq is the charge which is moved from this plate to another plate. ठीक है? तो if dq is the charge moved, then amount of work done, कितना अमाउंट हो जाएगा? amount of work done. देखिए, amount of work done to move the charge from one place to another place is called as potential difference, or we have studied about that V is equals to W upon Q. हमने पढ़ा है बेटा.
From here we will find this work done. So work done W is equal to this V into Q. क्लियर? लेकिन अब की बार चार्ज कितना है? dq, तो वर्क भी कितना हो जाएगा? dw. It means dw is equals to V into dq. Means dw equals to V into dq. This is the amount of work done to move the charge dq from one plate to another plate. ठीक है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा वो dw हमने फाइंड आउट कर लिया. दिस dw इज इक्वल्स टू v dq. हो गया. से इट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ लेट we have to find out the total work done. टोटल कितना वर्क डन हुआ? ये तो चार्ज dq के लिए हुआ. तो देखिए स्टार्टिंग में चार्ज 0 था और फाइनली हमने जो चार्ज मूव किया उसको हम मान लेते हैं कैपिटल Q. क्लियर? तो 0 से लेके कैपिटल Q चार्ज मूव करने तक जितना वर्क डन हुआ वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? अच्छा जी, साथ में हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की. तो कैपेसिटर की बात करें और कैपेसिटेंस ना हो तो ऐसी बात नहीं बनती है. इट मींस हमें कैपेसिटेंस वाली वैल्यू लेके आनी पड़ेगी. नाउ यू नो वेरी वेल also C is equals to C equals to Q upon V. Clear? From here we can say V is equals to Q upon C. तो देखिए ये V हमारे पास आ गया. Clear? Also say it is equation number 2. Also the total work done to move the charge from 0 to Q, capital Q S. तो टोटल वर्क डन निकालना है. दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw एंड dw you have here. dw आपके फर्स्ट इक्वेशन में आया है. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. इट इज v dq. लेकिन अब की बार चार्ज कहां से कहां कितना मूव किया जा रहा है? 0 से लेके कैपिटल Q तक किया जा रहा है. तो लिमिट बन जाएगी इंटीग्रेशन की फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q. क्लियर? सो दिस इज W हियर, बट V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C. तो इसलिए हम इसको भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. सो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 टू कैपिटल Q. V की जगह कितना आ गया बेटा? दैट इज Q अपॉन C इनटू dq. क्लियर? dq का मतलब है q इज वेरिएबल. तो इसलिए जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए. c is constant here, so 1 upon c, it is the capacitance of the capacitor. So integration within the limit 0 to q, so q dq. Now integration of this q dq we can find out. Clear? So integration का फॉर्मूला लगाएंगे. xn dx is equal to xn plus 1 divided by n plus 1. That formula we will use here. So we find from here this w is equals to, it is 1 upon c into this is q raised to power 1, means q square upon 2. Limit of integration is 0 to capital Q. So we are having the final formula, that is you can take 2 भी बाहर कॉमन लेके आने हैं. It can be taken here and upper limit minus lower limit means q square minus 0 square. So you can say w is equals to 1 by 2c into q square, or you can say w is equal to 1 by 2 q square upon c. So this is the amount of work done to move the total charge capital Q from this plate to another plate, and this work done is stored as a energy of the capacitor. ठीक है? So you can write this work done is stored as energy of
capacitor, and this energy is in the form of electric field. Clear? This is electric field की form में होती है ये energy. ठीक है? So from here we can say, देखिए this is equation number 3. So therefore equation 3 implies we can write it as capital U is equals to half Q square upon C. This is the energy stored by a capacitor. Clear? And it is in the form of electric field. Clear? Now we are having other forms of energy. देखिए एनर्जी का एक फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, अब हमने देखना है और क्या फॉर्म्स हो सकती हैं. ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं केस 1. आपको पता है you know very well C is equal to Q upon V. Clear? C equals to Q upon V. So Q is equal to C into V. ठीक है, so हम बोल सकते हैं also this Q is equals to C into V. तो फोर्थ इक्वेशन में हम इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, then equation 4 implies this capital U is equal to half Q is equals to CV, means C square to V square divided by C. तो हमारे पास देखिए क्या फार्मूला बन गया, it is half CV square. So this is one more formula for energy stored by a capacitor. Clear? So एक formula हमारे पास आ गया half Q square upon C. Second formula for energy stored by the capacitor is half CV square. Clear? इसी तरह से there is one more formula that you can write, case 2. देखिए also this C is equals to Q upon V. तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है. फोर्थ इक्वेशन में when we substitute this formula, then this U is equals to half Q square divided by Q upon C. ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या आ गया, C is equal to Q upon V, sorry Q upon V. So Q square कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है U is equals to half Q into V. So this is the one more formula. Here it is equation 6. So we are getting 3 formulas for energy stored by a capacitor. देखिए अब इन तीनों formulas की क्या खासियत है. यहाँ पर है half Q square upon C. This formula is generally used in case of series combination of the capacitors, because in case of series combination charge remains same. So this is generally used in case of a series combination of capacitors. Here it is half CV square. In case of parallel combination, capital V remains same. So this formula is useful in parallel combination of the capacitors. Clear? And this is the general formula. It can be used anywhere. Clear? Because here it is Q and V. It can be used in both. ठीक है, mixed grouping you can say. Clear? तो देखिए अब हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर तो आ गया, ग्राफिकली भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट इट ग्राफिकली आल्सो. ठीक है, सो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन कैपिटल V एंड चार्ज. सो देखिए दिस इज हियर कैपिटल V and this is the charge which is moved from one plate to another plate. You know very well that electric potential and electric charge both are directly proportional to each other. जैसे जैसे हम चार्ज को मूव करते जाएंगे वैसे वैसे दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज. क्लियर? तो इसलिए द ग्राफ बिटवीन V एंड Q विल बी ए स्ट्रेट लाइन. इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो दिस इज इट मींस V is directly proportional to Q. Clear? और Q is dependent directly on electric potential difference. ठीक है, तो it is a straight line. अब देखिए इस straight line की अगर हम बात करें, so from here we can find the area under this graph. Area under this graph can be find out. Clear? Let it is here 0 and here it is capital Q. Because charge is moved from 0 to capital Q. Clear? तो इसका अगर हम एरिया निकालें तो एरिया अंडर
QV ग्राफ। देखिए जल्दी से क्या मिलेगा, इट इज इक्वल्स टू, इट इज ए ट्रायंगल, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देख लीजिए हाफ इंटू बेस, बेस लिख लीजिए, दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल हियर, सो इट इज Q minus 0, इट मींस इट इज कैपिटल Q। ठीक है, इसी तरह से देखिए perpendicular is equals to how much, this is the perpendicular here and the value of the perpendicular we can find out, it is capital V। ठीक है जी, कैपिटल V से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कैपिटल V को हम चाहें तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V के फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज Q अपॉन C। ठीक है, तो जो मर्जी चीज सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अगर हाइट हमने इस फॉर्मूले में पुट करनी है तो ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए हाफ इंटू QV, ये फार्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, दिस इज एरिया अंडर QV ग्राफ इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर। अगर V की जगह हम Q अपॉन C रखते हैं तब हमें फॉर्मूला मिलता है हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। वो भी किसका फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, एंड इट इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। ठीक है, तो इस तरह से हम एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर निकाल सकते हैं। क्वाइट सिंपल है, किसी भी एनर्जी की बात की जा रही हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली वी हैव डन हियर अमाउंट ऑफ वर्क डन वी हैव कैलकुलेटेड। क्लियर, आफ्टर मेकिंग द कैलकुलेशंस वी फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस वर्क डन व्हिच इज स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अब हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसमें एनर्जी स्टोर्ड का क्या रोल है, कितनी कितनी एनर्जी होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसमें एनर्जी स्टोर्ड देखनी है। तो आपको पता है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट हैपेंस, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड alternatively with each other, the positive plate is connected with negative। ठीक है, इस तरह से alternatively plates connect की होती हैं। So in case of series combination the capacitors are connected like this। तो let here we are having n capacitors। हमारे पास n number of capacitors given है, they are having the capacitance C1 C2 C3 and so on like this Cn। क्लियर, तो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया क्या चीज सेम रहती है, Q इज सेम इन केस ऑफ सीरीज। तो सीरीज के केस में Q सेम रहता है, इसलिए एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर का फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो सिंस एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर U is equals to half, देखिए here in case of series combination this Q remains same, तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, Q square upon C। This is the formula here। clear, अब देखिए it can be written as Q square by 2 into 1 upon C। This is the energy stored by the capacitor, it can be written like this। अच्छा जी, in case of series combination, but in series combination में आप देखिए बेटा, this 1 upon C is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus so on plus 1 upon Cn। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस 1 upon C in equation number 1। so therefore equation 1 implies capital U is equals to Q square by 2 into 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus so on plus 1 divided by Cn। now we can open the bracket। So after opening the bracket we can write it as
U, capital U is equals to, here it is Q square upon 2C1 plus Q square upon 2C2 plus Q square upon 2C3 and plus so on plus Q square upon 2Cn. ठीक है, तो देखिए बेटा, we can say that U is equal to, it can be denoted as U1 means energy stored by capacitor C1 plus energy stored by second capacitor plus energy stored by third capacitor plus so on plus energy stored by nth capacitor. It means in case of series combination of capacitors, total energy is the sum of individual energies stored by each capacitor. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं in series combination total energy is the sum of individual energies stored by all the कैपेसिटर्स. तो जितने भी कैपेसिटर्स हमने सीरीज में कंबाइन किए हैं वो सारे के सारे कितनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं उसका हम सम निकाल लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, देन दैट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. सिमिलरली नाउ वी विल सी दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है. So again let us consider we are having number of capacitors. ठीक है, ढेर सारे कैपेसिटर्स दिए हैं. Let it is C1 कैपेसिटेंस है, this is C2. क्लियर. इसी तरह से let it is so on, we are having Cn. Like this, there are Cn, n number of capacitors which are connected in parallel with each other. This is the parallel combination. अब देखिए, in case of parallel combination, what is same? Capital V, electric potential is same. V is same. तो देखिए, in case of parallel combination, कैपिटल V सेम होता है. ठीक है, तो अगर कैपिटल V सेम है देन व्हाट हैपेंस, देन हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ठीक है, कौन सा? हाफ CV स्क्वायर. सो वी कैन से इन पैरेलल combination V remains same for each कैपेसिटर. तो जितने भी कैपेसिटर हैं हमारे पास उनके लिए कैपिटल V क्या रहता है बेटा? सेम रहता है. इसलिए हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें कैपिटल V हो. ठीक है, तो सिंस एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर U is equals to half CV square. ठीक है, because this formula is used in case of parallel combination, क्योंकि कैपिटल V सेम रहता है. सीरीज के केस में कैपिटल Q सेम रहता था, इसलिए हाफ Q स्क्वायर अपॉन C वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था. Here it is in parallel, तो पैरेलल में कैपिटल V सेम रहता है. ठीक है, से इट इज इक्वेशन नंबर 1. Clear? Now, in case of parallel combination, this C is equal to here, this C equals to C1 plus C2 plus so on plus Cn. We will substitute the value of C in equation 1. Clear? तो देखिए equation 1 से हमें क्या मिला? Therefore, equation 1 implies capital U is equals to half
instead of C, we will substitute the value of C1 plus C2 plus so on plus Cn multiplied with V square. Now we will open this bracket. So we obtain the equation U equals to 1 by 2 C1 V square plus 1 by 2 C2 V square plus so on plus 1 by 2 C n V square. So this is the formula we are obtaining here. क्लियर? अब देख लीजिए, हाफ C1 V square equals to U1 plus half C2 V square equals to U2 plus so on plus UN. तो देखिए कॉम्बिनेशन कोई भी हो, सीरीज में हो या पैरेलल में हो, total energy of the combination is equals to the sum of individual energies stored by each capacitor. ठीक है? So हम बोलेंगे total energy is the sum of energies stored by each कैपेसिटर. तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ द एनर्जीज स्टोर्ड बाय इंडिविजुअल कैपेसिटर्स. ठीक है? सो दिस वाज अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. ठीक है? एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर में वी हैव फाइंड आउट the work done to move the charge from one plate to another plate. क्लिक है? वहां के बाद हमने देखा एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज में हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1 by 2 q square upon c. इन केस ऑफ फॉर्मूला पैरेलल हम यूज करते हैं हाफ c v square. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. टिल नेक्स्ट टॉपिक, बाय बाय.